नमस्कार मित्रों, मैं हूं नामदीप सिंह। स्वागत है आपका दीप योगा में। आज हम करने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम यानी के पवन मुक्त आसनों का पहला भाग यानी वात निरोधक समूह। यह आसन आपके जोड़ों को ढीला व अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। जो व्यक्ति हृदय रोग, गठिया आदि प्रकार के ऐसे रोगों से ग्रस्त हैं जिनमें बड़े ही जोरदार व्यायाम करने की सलाह नहीं दी जाती, उनके लिए यह आसन बड़े ही उत्तम है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और सजगता को बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पवन मुक्त आसनों का पहला भाग। पीठ और गर्दन सीधी रखिए, हाथ घुटनों के ऊपर। बंद आंखों के साथ अपना ध्यान अपने मस्तिष्क सेंटर में रखिए, यानी कि आईब्रो सेंटर में रखना है। लंबा और गहरा सांस भरते हुए मेरे साथ ओम का उच्चारण 3 बार लगातार करेंगे। लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। अपने दोनों पाँवों को आगे की ओर फैला दें। अपने दोनों हाथों को अपने जंघा के पास पीछे की ओर रख लेंगे। अपनी बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखना है। अपने मेरुदंड, गर्दन व सिर को एक सीध में रखना है। सांस को अंदर भरते हुए ये पहली प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाएंगे। पैर अपनी ओर खींचे हुए, घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं आपने। सबसे पहला व्यायाम हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आसन करने जा रहे हैं, यानी कि पहला व्यायाम पाद उंगली नमन। दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप बना लेंगे। इसके बाद अपनी दोनों पाँव की उंगलियों को आगे की ओर दबाएंगे सजगता के साथ। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर दबाइए, सांस को भरते हुए अपनी ओर। सांसों के साथ इस अभ्यास को करना है आपने। आगे की ओर दबाते समय सांस को छोड़ना है, अपनी ओर खींचते समय सांस को अंदर भरना है। लगातार आप इस अभ्यास को करते रहिए। पाँव की कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, बिल्कुल सीधे रहेंगे आपके पैर। आगे की ओर जाते समय सांस छोड़ेंगे, अपनी ओर खींचते समय सांस को भर लेंगे। कम से कम 10 से 20 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। पूरा ध्यान पाँव की उंगलियों के ऊपर रखना है, अपनी सजगता को बना के रखना है। बारी बारी इसका अभ्यास करते रहिए। दोनों पाँव की उंगलियां आगे और फिर अथवा अपने पीछे की ओर, मतलब कि अपनी ओर खींचनी है। सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को भरते हुए अपनी ओर, सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को भरते हुए अपनी ओर। इसके बाद गुल्फ नमन। अपने पूरे पाँव को आगे की ओर दबाना है, सजगता बना के रखनी है अपने टखने के ऊपर। सांस को बाहर छोड़ देना है, सांस को भरते हुए अपनी ओर दोनों पैर, सांस को छोड़ते फिर आगे की ओर। अपनी सजगता अपने टखने के ऊपर बना के रखिए। कोशिश करनी है कि जब आप अपनी ओर खींचें तो अपने काफ मसल यानी कि टांगों के ऊपर आ रहे खिंचाव को महसूस करें। आगे की ओर दबाते समय अपनी टांग के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर खिंचाव को महसूस करिए। अपनी ओर खींचते समय सांस को अंदर भरना है, आगे की ओर जाते समय सांस को छोड़ना है। बार बार इस अभ्यास को करते रहिए। ध्यान रखना है अपना यह जितने भी हम व्यायाम करने जा रहे हैं इनको सभी को ध्यान पूर्वक करना है आपने। कोशिश करने है आपने ये किसी योग शिक्षक के सामने ही अभ्यासों को करिए। आगे की ओर दबाते समय सांस को छोड़ना है, अपनी ओर खींचते समय सांस को अंदर भरना है। बारी बारी इनको करते रहना है। कम से कम इसका भी 10 से 20 बार इसका अभ्यास आप लोग करेंगे।
चलिए अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास रहेगा गुल चक्रा, यानी कि अपने टखनों से अपने दोनों पाँवों को अंदर की ओर लेके आएंगे, आगे से जाते हुए अपनी ओर खींचेंगे, सांस को अंदर भरना है, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस को अंदर भरते हुए अपनी ओर, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर खींचना है। ठीक है, सांस अंदर भरना है, सांस छोड़ना है। अपना पूरा ध्यान टखनों के ऊपर रखेंगे और इसमें आ रहे खिंचाव के ऊपर अपना पूर्ण सजगता को बना के रखना है। जब आप सांस अंदर भर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, सांस को छोड़ रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान लगा सकते हैं। बारी बारी इनका कम से कम 10 चक्कर बाहर से अंदर की ओर पूरे करने हैं। इसके बाद अंदर से बाहर की ओर इस अभ्यास को दोहराना है आपने। अंदर से बाहर की ओर सांसें वैसे ही चलेंगी, अपनी ओर खींचते समय सांस अंदर, आगे की ओर ले जाते समय सांस बाहर, अपनी ओर खींचते समय सांस को अंदर भरना है, आगे की ओर ले जाते समय सांस को बाहर छोड़ना है। अपना पूरा ध्यान यानी कि अपनी शीघ्रता को अपने पाँव की उंगलियां टखने के ऊपर लगा के रखना है। अपने घुटने बिल्कुल सीधे रखने की कोशिश करनी है। आपने कोशिश करिए भी जितना आपके टखनों का अभ्यास हो सके तो अपने टखनों का ही आपने अभ्यास करना है, ना कि आपके घुटनों का। बारी बारी कम से कम इसके भी आपने 10 चक्कर लगाने हैं। चलिए कंप्लीट होने के बाद रुक जाएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास होगा जानू नमन। इसके बाद अपने दोनों हाथ अपने घुटने के नीचे लगा लेंगे। दोनों हाथों का ग्रिप इस प्रकार से बनाना है ताकि एक बार आप इसको पकड़ लो तो दोबारा से अपने हाथ स्लिप ना हो जाएं। बिल्कुल ध्यान से पकड़ना है अपने घुटने को नीचे वाले हिस्से से, बिल्कुल जांघ को ऊपर की ओर मोड़ लेंगे। पीठ अपनी सीधी रखनी है, अपने घुटने को बिल्कुल टाइट करते हुए पैर को अपनी ओर खींचना है और ऊपर की ओर ले जाते समय सांस अंदर भरना है। सांस अंदर भरते हुए ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए नीचे अपनी ओर खींचेंगे। दोबारा फिर से सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस को भरते हुए ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर से सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर। बारी बारी इसको कम से कम 10 से 20 बार इसका भी आपने अभ्यास करना है। खासकर जब आप ऊपर की ओर ले जाते समय और नीचे की ओर लाते समय सांसों का ध्यान रखना है। अपनी शीघ्रता अपने घुटने के पॉइंट के ऊपर ही बना के रखनी है, ना कि किसी और पॉइंट के ऊपर। सीधा जहाँ पर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है वहाँ पर अपनी शीघ्रता को बना के रखिए। दूसरा अपने श्वास के ऊपर, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। कोशिश करेंगे जितना है पैर को ऊपर की ओर ले जा सकें, कोशिश करिए। अगर ज़्यादा किसी से ये नहीं हो पा रहा तो इसका अभ्यास आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ, मेरे से आसानी से हो पा रहा है। जिन लोगों से ये नहीं हो पा रहा वो ध्यान से करेंगे, वो सिर्फ पैर को ऐसे आगे की ओर सीधा कर लेंगे, फिर अपनी ओर मोड़ेंगे, फिर सीधा कर लेंगे, अपनी ओर मोड़ेंगे। इस अभ्यास से भी आप जानू नमन कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे पैर से भी दोबारा उसी प्रकार आपने सांस को भरते हुए पैर ऊपर, सांस को छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस को भरते हुए पैर ऊपर की ओर खींचे सीधी गिरी टांग, सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बारी बारी से भी आप कम से कम 10 से 20 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं, जानू नमन के अभ्यास को। जैसा कि पहले बताया है मैंने, जिन लोगों को ऐसा करने में कोई तकलीफ हो या जिनको बड़ा ज़्यादा दर्द रहता हो घुटने में, वो बिल्कुल आसानी से इस अभ्यास को कर सकते हैं। आसानी से कैसे? जैसे कि मैं इसको पीछे की ओर मोड़ रहा हूँ तो वो लोग इसको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं मोड़ेंगे, वो सिर्फ इसको कम जितना हो सके कम से कम अपनी ओर खींचना है और बिल्कुल सीधा करना है घुटने, फिर अपनी ओर इतना कर मोड़ लेना है, फिर सीधा करना है, फिर मोड़ना है, फिर सीधा करना। इतना ही अभ्यास वो जानू नमन का कर सकते हैं।
चलिए अगला अभ्यास होगा अर्ध तितली आसन। अपनी दाहिनी जांघ को मोड़कर अपनी बाईं जांघ के ऊपर रख लेना है। इसके बाद एक हाथ से अपने घुटने को नीचे की ओर दबाएंगे, दूसरे हाथ से अपने पैर को पकड़ कर रखेंगे। कोशिश करेंगे अपने मेरुदंड को सीधा रखने के लिए। श्वास को भरते हुए जंघा को अपनी ओर यानी कि अपनी छाती के ऊपर दबाना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास को भरते हुए अपनी ओर खींचना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे दबा देना है। फिर से इसी अभ्यास को दोहराते जाएंगे। नीचे की ओर दबाते समय श्वास बाहर छोड़ना है, श्वास को भरते हुए अपनी ओर खींचना है, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए अपनी ओर। धीरे धीरे इस अभ्यास को हम तेज करते जाएंगे। चलिए इसी प्रकार हमने दूसरी जंघा से भी करना है। बाईं जांघ को मोड़ के दाहिनी जांघ के ऊपर रख लेंगे, पैर अपनी ओर खींच लेंगे, मेरुदंड को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास को भरते हुए अपने घुटने को अपनी वृक्ष यानी कि छाती के ऊपर लगाना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर दबाना है। फोकस अपना सांसों के ऊपर रहना चाहिए। पूरा ध्यान सजगता अपने सांसों के ऊपर और अपने घुटने के ऊपर बनाए रखनी है। और इससे अफेक्टेड जितने भी मसल्स हैं, आपकी मांसपेशियां के ऊपर जितना भी खिंचाव और तनाव आ रहा है, उनके ऊपर आपने ध्यान बनाए रखना है। बार बार सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर की ओर। कम से कम इस अभ्यास को आपने 10 से 20 बार कर लेना है। नीचे की ओर दबाते समय सांस को आपने छोड़ना है, सांस को भरते हुए अपनी ओर खींच लेना है। अब अगला अभ्यास होगा पूर्ण तितली आसन। आपने पहले दाहिनी जांघ को मोड़ लेंगे, इसके बाद बाईं जांघ को मोड़ के दोनों पाँवों को आपस में मिला लेंगे। आगे से दोनों उंगलियों का ग्रिप बना लेंगे। ऐसे पीठ को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखनी है। सांस को अंदर भर के रखना है। सांस को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को नीचे की ओर दबाना है। कोशिश करेंगे अपने हाथों से इसको नीचे की ओर दबाने के लिए। पीठ सीधी रखने की कोशिश करिए। अपने हाथों से अपने घुटनों को नीचे दबाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको धीरे धीरे हिलाने की। फिर बार बार इस अभ्यास को करते रहेंगे। बार बार इस अभ्यास को करते रहेंगे। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, बार बार इसको करते रहिए। इसके बाद अपने दोनों पाँवों को आगे से पकड़ लेंगे और इसको जैसे एक तितली उड़ती है उसके पंखों की तरह अपने दोनों घुटनों को हिलाना है और ऊपर नीचे बार बार करना है। दोनों घुटनों को बार बार इस अभ्यास को करते रहिए। शांत हो जाएंगे, थोड़ा विश्राम करते हुए दोनों पैर सीधे कर लेंगे और स्वास्थ्य की स्थिति में आ जाएंगे। आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे और जो हमने अभ्यास अभी किया है उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। आंखें अपनी बंद कर लेनी है। जो जो हमने अभ्यास इससे पहले किए हैं उनके ऊपर आपने ध्यान लगाना है। सबसे पहले हमने उंगलियों से जो अभ्यास किए हैं, इसके बाद अपने टखनों से जो अभ्यास किए हैं, घुटने से और अपनी जंघा यानी के आपके नितंबों के पास आपके हिप जॉइंट से जो हमने अभ्यास किए हैं उसके ऊपर आपने ध्यान लगाना है। बटरफ्लाई में कौन कौन सा आपका बटरफ्लाई यानी के अर्ध तितली आसन यानी पूर्ण तितली आसन, दोनों अभ्यासों में जहां जहां आपको खिंचाव आया है उसके ऊपर आपने ध्यान लगाना है। लंबे गहरे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं। पूरे शरीर को शांत करने की कोशिश करनी है। लंबे गहरे सांस लेते रहिए। धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए अगला अभ्यास करते हैं मुष्टिका बंधन। दोनों बाजुओं को
जमीन के समान अंतर सीधा कर लेंगे और इनकी चौड़ाई कंधों के बराबर रख लेंगे। पीठ को सीधा रखते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को पूरा खोल लेंगे। हर एक उंगली के ऊपर अपना ध्यान लगा के रखेंगे। अपने हाथ के पंजे को पूरा आगे की ओर टाइट कर लेंगे। इसके बाद अपनी हर एक उंगली के ऊपर ध्यान लगाना। सबसे पहले अंगूठे के ऊपर, पहली उंगली के ऊपर, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली, इसके ऊपर ध्यान देते हुए अंगूठे के अंदर ले जाते हुए मुट्ठी को बंद कर लेंगे। यह अभ्यास है मुष्टि का बंधन। अपने हाथों को फिर से पूरा खोल लेंगे। फिर से अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करते हुए सांस को अंदर भर लेंगे। सांस को छोड़ते हुए हाथों को खोल लेना है। सांस को भरते हुए मुट्ठी बंद, सांस को छोड़ते हुए सांस बाहर, सांस भरते हुए मुट्ठी बंद, सांस छोड़ते हुए पूरा हाथ खोल लेना है। सांस भरते हुए मुट्ठी बंद, सांस छोड़ते हुए पूरी उंगलियां खोल लेनी है। इसके बाद थोड़ा विश्राम करें। अपने कंधों को थोड़ा घुमाएंगे। बंद आंखों के साथ अपनी बाजुओं को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे मणिबंध नमन। दोनों हाथ सीधे कर लेंगे। उंगलियों को बिल्कुल एक साथ जोड़ के रखना है। ये हाथ आपकी बाजुएं आपके कंधों के बराबर खुली होनी चाहिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए नीचे की ओर दोनों हाथों को दबाइए। इसके बाद दोबारा फिर से सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर। जब ये अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी बाजुओं के ऊपर, जहां बाजू के ऊपर और नीचे वाले हिस्से के ऊपर जो खिंचाव आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देंगे। अपनी बाइसेप और ट्राइसेप जो मसल्स हैं, दोनों आगे वाले और पीछे वाले मसल्स के ऊपर भी आपने पूरा ध्यान देके रखना है। जब इस अभ्यास को कर रहे हैं हाथ सीधे रखें, सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए भरते हुए नीचे की ओर, सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर, सांस को भरते हुए नीचे की ओर। आपने इस अभ्यास को कम से कम 10 बार दोहराना है। सांस को छोड़ते हुए ऊपर, सांस को भरते हुए नीचे की ओर अपने हाथों को लेके जाना है। बार बार इस अभ्यास को करिए। 10 बार पूर्ण होने के बाद घुटने के ऊपर रखते हुए फिर से अपने कंधों को घुमाएंगे धीरे धीरे आगे की ओर, फिर इसके बाद पीछे की ओर। इसके बाद अभ्यास पूरा होने के बाद थोड़ा सा विश्राम करेंगे जो आपको बताया है। कंधों के बाद फिर से अपने दोनों हाथ सीधे कर लेने हैं। अगला अभ्यास होगा मणिबंध चक्र। अपने अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद कर लेनी है। अपनी कलाइयों को क्लॉक की तरह घुमाना है। क्लॉक की स्थिति में इसको पूरा घुमाएंगे, दोनों को एक साथ पूरा चक्कर लगाते हुए सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर आना है। सांस को भरते हुए नीचे की ओर दबाना है। सांस को छोड़ते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। कम से कम इसके 10 चक्कर आपने पूर्ण करने हैं। इसके बाद ऑपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको घुमाना है। बार बार अपना ध्यान आपकी कलाइयों के ऊपर रहना चाहिए। कैसे घूम रही है, खिंचाव कहाँ पर आ रहा है, पूरा ध्यान अपनी कलाइयों के ऊपर लगा के रखना है। पूर्ण होने के बाद दोबारा फिर से थोड़ा विश्राम करेंगे, कंधों को घुमाएंगे और ज़्यादा बेहतर आराम देने के लिए। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे कोहनी नमन। दोनों हाथों को सीधा फिर से कर लेंगे और सांस को भरते हुए हाथ ऊपर की ओर और अपने कंधों से इनको टच कर लेंगे। अपनी हथेलियों को दबाना है, अपनी हथेलियों को दबा लेना है। फिर से सीधा करना है। सांस को छोड़ते हाथ नीचे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आपने इस अभ्यास को कम से कम 10 बार करना है।
चलिए थोड़ा विश्राम करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास होगा स्कंद चक्रा। अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर बाहर की ओर फैला लेना है। अपने हाथों को छत की ओर घुमाते हुए अपने कंधों के ऊपर रख लेना है। जहां पर आपके ये ज्वाइंट होते हैं तो अपने हाथों को घुमा के इन कंधों के ऊपर ही रखना है। इसके बाद धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर की ओर लेके आना है। अपने कोहनियों को आगे से जोड़ने की कोशिश करनी। जिनसे ये नहीं जुड़ेंगी कोई बात नहीं, जितना हो पाएगा आपसे उतना ही इस अभ्यास को करिए। बिल्कुल ऊपर की ओर ले जाते समय सांस को अंदर भरना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस को अंदर भरते हुए ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस को भरते हुए ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर। अपना पूरा ध्यान अपने स्कंदों पर जाने का, अपने कंधों के ऊपर लगा के रखना है। इस अभ्यास को स्कंद चक्रा बोला जाता है। सांस को भरते हुए ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस को भरते हुए ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसी प्रकार अपने उल्टी दिशा में इसके चक्कर लगाने हैं। फिर पीछे से आगे की ओर लेके आएंगे। सांस वैसे ही रहेगी, जब ऊपर की ओर जाएगा सांस अंदर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। कम से कम इसका 10 बार आपने अभ्यास करना है। चलिए पूर्ण होने के बाद आराम से वापस आ जाएंगे। और इस अभ्यास को करते समय जो ऊर्जा लगी है उसके बारे में थोड़ा ध्यान करें। अपनी सजगता बनाएंगे कंधों के ऊपर। अपना पूर्ण ध्यान अपने कंधों के ऊपर बना के रखना है। किस प्रकार से आप श्वास ले रहे थे, छोड़ रहे थे, और करते समय जब इस ज्वाइंट की मूवमेंट हो रही थी तो कहां कहां पर आपका खिंचाव या दबाव आ रहा था, उसके ऊपर आपने ध्यान लगाना है। चलिए अगला अभ्यास करते हैं ग्रीवा संचालन। यह अभ्यास आपने आंखें बंद करके करना है। सबसे पहले आंखें बंद करते हुए दाहिनी ओर धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेके जाएं जब तक आपकी ठुड्डी आपके कंधे की सीध में ना आ जाए। ज्यादा जोर नहीं लगाना, आराम से वापस आ जाना है। जाते समय ना ही ज्यादा जोर लगाना है, ना ही आते समय। इसी प्रकार बाईं ओर, फिर से दाईं ओर, सांस को छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, सांस को भरते हुए सेंटर में, सांस को छोड़ते हुए साइड में, सांस को छोड़ते हुए सेंटर में, सांस को भरते हुए साइड में, सांस को भरते हुए सेंटर में आएंगे, सांस को छोड़ते दाहिनी ओर, सांस को छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस को छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे, इसी का दूसरा चरण है। अपनी ठुड्डी को ऊपर की ओर खींचेंगे, बिल्कुल दोनों दांतों को मिलाते हुए, और अपने होंठ बंद रखेंगे। सांस अपना नाक से खींचना है, सांस को भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सेंटर में। हम आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करेंगे। आज के जीवन में हम हर एक व्यक्ति मोबाइल यूज करता है, तो उससे क्या होता है कि जब आप गर्दन को आगे की ओर झुकाते हैं तो पहले ही आपके मसल्स स्ट्रेच हो चुके होते हैं, आपको ज्यादा इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। जब आगे झुकाते हैं बड़ी ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आगे की ओर आप गर्दन लंबे समय तक झुका के रखते हैं। इससे आपके सर्वाइकल के रोग उत्पन्न होते हैं। जब आप
काफ़ी समय तक मोबाइल को चलाते हैं तो आपकी गर्दन हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती है, तो हम इस अभ्यास को नहीं करेंगे। सिर्फ गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है, दांतों को मिलाते हुए अपनी चिन को ऊपर की ओर खींच लेना है। सांस को छोड़ते हुए फिर से सेंटर में आ जाएंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए सेंटर में। इसी का तीसरा चरण हम करेंगे ग्रीवा संचालन का। अपने कान से अपने कंधे को टच करने की या इसको मिलाने की कोशिश करनी है। इसका जरूरी नहीं है कि आपका जो कान है वो कंधे के साथ टच ही हो जाए। जब आप एक साइड की ओर जाएंगे, दाहिनी साइड की ओर जाएंगे, तो आपके ऑपोजिट मसल्स के ऊपर बड़ा ही ज्यादा स्ट्रेच आएगा। तो इसके ऊपर खासकर ध्यान रखना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो किसी योग शिक्षक के सामने ही इसका अभ्यास करेंगे। चलिए अब हम करेंगे दाहिनी ओर। धीरे धीरे अपनी गर्दन को झुकाएंगे, अपने कान से अपने कंधे को मिलाने की कोशिश करेंगे। कंधे को ऊपर की ओर नहीं उठाना। जब भी आप इसको मिलाने की कोशिश करो, कंधे को ऊपर की ओर उठा के नहीं मिलाना। कंधे पीछे की ओर खींचे रहेंगे और सिर्फ गर्दन को झुकाना है एक साइड की ओर, और धीरे धीरे वापस आ जाना है। फिर बाईं ओर, इसी प्रकार आपने बाईं ओर करना है। धीरे धीरे अपने कान से अपने कंधे को मिलाने की कोशिश करनी है। ऑपोजिट आ रहे मसलों के ऊपर, ये मांसपेशियों के ऊपर जो आपका खिंचाव बना हुआ है, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। फिर से सेंटर में आ जाएंगे। बंद आंखों के साथ सांस को छोड़ते हुए साइड में जाएंगे दाहिनी ओर। सांस को भरते हुए सेंटर में आ जाना है। सांस को छोड़ते हुए बाईं ओर। फिर से सेंटर में आ जाएंगे। फिर से दाईं ओर। फिर सेंटर में। फिर से बाईं ओर। फिर से आराम से सेंटर में आ जाएंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। अब इस अभ्यास को करने के बाद जो आपकी गर्दन के ऊपर प्रभाव पड़ा है, वो दोनों साइड की मांसपेशियां हल्की सी तनाव मुक्त हो चुकी हैं। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहा जब आप इस अभ्यास को करते हैं। दाएं से बाईं और बाएं से दाहिनी और सांसों के साथ करते हैं। आपका पूर्ण ध्यान आपकी मांसपेशियों के ऊपर बना रहेगा। सांसों के साथ आप इस अभ्यास को करते जाएंगे। ध्यान रखना, जिन लोगों को सर्वाइकल अथवा या जिन लोगों को ज्यादा उच्च रक्तचाप रहता है या सर्वाइकल रहता है, वो ये लोग इस अभ्यास को किसी योग शिक्षक के सामने ही करें। तो ध्यान रखना इन बातों का। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि सूक्ष्म व्यायाम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों, मित्रों या आपके परिवार की भी सहायता हो सकती है इन अभ्यासों को करके। यह अभ्यास बिल्कुल आराम से बैठकर किए जा सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगता। इनको करने के लिए आपके पास सिंपल मैट या एक दरी आप फर्श के ऊपर बिछा के कर सकते हैं। जो व्यक्ति खड़े होने में सक्षम नहीं हैं, ज़्यादा समय खड़े रह के कसरत नहीं कर सकते, उनके लिए यह आसन बड़े ही उत्तम है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।